क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 9 का एक और क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छी तरह। सेकंड स्टेप में डायग्राम फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन को रीड करना अच्छी तरह, समझना इस चीज को। अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस स्मॉल आर सबटेन्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। एक राउंड बैलून है और राउंड बैलून सबटेन करता है एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, while the angle of elevation of its center is phi. This is the symbol of phi. जैसे थीटा है वैसे दूसरा ये सिंबल है phi. Prove that the height of the center of the balloon is r sin phi cosec theta upon 2. देखो ये क्वेश्चन ऐसा बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, बट उतना डिफिकल्ट है नहीं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैलून फॉर्म करते हैं। दिस इज सपोज दिस इज द बैलून, राउंड बैलून है। अब बैलून है तो आपको पता है बैलून ऐसा स्फेरिकल ही होता है। ये बैलून फॉर्म कर दिया, ये बैलून। सेंटर ऑफ द बैलून हमने सपोज कर लिया दिस इज सी इज द सेंटर ऑफ द बैलून, और ये हो गया आपका ग्राउंड। अब बात समझिएगा। एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर द बैलून सबटेन्स एंगल थीटा। बैलून सबटेन्स एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ही ये समझना जरूरी है। जैसे कोई बैलून है आपके सामने ऐसा हाइट पे है, तो आप जब बैलून को देखोगे तो आपको ये बैलून का यही एंड्स दिखाई देगा, ये पीछे का पोर्शन दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये आपका बैलून जो है ऑब्जर्वर की आई पे, तो यहां से ये ड्रॉ कर दिया, यहां से ये ड्रॉ कर दिया। देखो मैं ऐसा करता हूं, मैं डायग्राम बड़ा सा ही बना देता हूं। ग्राउंड सपोज कर लीजिए ऑब्जर्वर ये रहा और ग्राउंड ये है। तो ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है। दिस इज सपोज ए इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये बैलून एंगल सबटेन कर रहा है इस ऑब्जर्वर के आई पे। कितना सबटेन कर रहा है, दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, ये पॉइंट दिस इज बी, ये सी सेंटर और ये डी, और ये ज्वाइन कर देंगे तो दिस वुड बी द डायामीटर, और ये एंगल होगा 90 डिग्रीज, ये एंगल भी होगा 90 डिग्रीज, बिकॉज ये ए बी जो है ये टेंजेंट है, जो इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये भी टेंजेंट है ए डी। ध्यान देना, ये रेडियस और अच्छा यही लिखते हैं सी, ये भी रेडियस। अब क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई। अब यहां से सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है, तो ध्यान देना ये कैसे फॉर्म करेंगे।
इसे सेंटर से ज्वाइन किया तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा एंगल। ये लाइन ऑफ साइट हो गई जो एरो डाल रहा हूं मैं, और ये हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड, ये एंगल है फाई। ये क्लियर? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द बैलून इज r sin phi cosec थीटा बाई 2। तो ये सेंटर ऑफ द बैलून की हाइट जो होगी, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, तो सेंटर ऑफ द बैलून इज c, इसकी ग्राउंड से हाइट जो है दिस इज हाइट h। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, मैं इधर लिखता है, टू प्रूव h इज इक्वल्स टू r sin phi और cosec थीटा बाई 2, ये प्रूव करना है हाइट। अब क्या करेंगे देखना, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज होगी। ज्योमेट्री ये कहता है कि जो टेंजेंट्स होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मींस ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, रेडियस इज इक्वल्स टू रेडियस, दिस एंगल 90 डिग्रीज। तो क्या करेंगे, सिंस ट्रायंगल ये आपका ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय RHS, कॉन्ग्रुएंसी। सो ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये एंगल्स जो होंगे ये इक्वल हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा टोटल एंगल थीटा। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल मींस एंगल, ये बताइएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा बाई 2। दैट मीन्स एंगल, इस एंगल का नेम क्या लिखे हम, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC इक्वल्स टू थीटा बाई 2 बाई CPCT। अब आपका काम है ट्रायंगल को लेना, राइट ट्रायंगल को। तो देखो मैं राइट ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला ADC। इन राइट ट्रायंगल ADC, देखिएगा ये 90 डिग्रीज एंगल है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, इस थीटा बाई 2 एंगल के अपोजिट जो है परपेंडिकुलर। आप जरा ध्यान दो, आपके पास एंगल है थीटा बाई 2, आपको लाना क्या है प्रूव दैट में, कॉसेक थीटा बाई 2 लाना है। तो आप वही ले लो, दैट इज कॉसेक थीटा बाई 2 क्या होगा, कॉसेक क्या होता, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC अपॉन परपेंडिकुलर इज DC। अब कॉसेक थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, AC रिमेन्स AC, पता नहीं है, DC इज व्हाट, DC इज R, इंप्लाइज AC क्रॉस इनटू करेंगे, इसके अपॉन में 1 है, दैट इज AC इज इक्वल्स टू R कॉसेक थीटा बाई 2। बस यहां तक समझ गए इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ये हाइट प्रूव करना है ना, तो हाइट जो है, हाइट प्रूव करने के लिए इसका नेम दे देते हैं E। तो इन राइट ट्रायंगल AEC, इन राइट ट्रायंगल AEC। अब देखिए AEC में ये डार्क मैं कर रहा हूं 90 डिग्रीज, ये अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, ये टोटल एंगल फाई में क्या चाहिए, साइन फाई चाहिए, तो टेक साइन फाई। साइन फाई इज इक्वल्स टू, साइन ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज CE अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। साइन फाई सेम, CE इज H,
AC कैलकुलेट किया हुआ है आपने R cosec थीटा बाई 2। अब क्रॉस इंटू कर लो, 1 इंटू एच, दिस इज H इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई से करेगा तो दिस इज R साइन फाई cosec थीटा बाई 2, हेंस प्रूव्ड। बात समझिए, क्वेश्चन थोड़ा डायग्राम इसका डिफिकल्ट सा है, इसलिए मैंने इतना बड़ा फॉर्म किया। आप जब बैलून को देखोगे ना, जो हाइट पे बैलून होगा, तो बैलून का सिर्फ आगे वाला आधा हिस्सा ही दिखाई देगा, यही दिखाई देगा, पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। और ये ऑब्जर्वर की आई पे एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन है फाई, तो सेंटर को देखा यहां से, लाइन ऑफ साइट ये रही, और ये है ग्राउंड, ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल फाई। दोनों ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, रीजन ये दोनों टेंजेंट्स के लेंथ इक्वल होते हैं, 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज, रेडियस रेडियस, साइड इक्वल, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो इसको डिटेल में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दिया यही काफी है। बाकी जो लाना चाहिए, साइन फाई चाहिए, कॉसेक थीटा बाई 2 चाहिए, तो वही रेशियो ले लो, आपको आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से करो इसे, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, लिख के सॉल्व करो, आ जाएगा जरूर। ओके, आज के लिए बस इतना ही।